पूरे देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने महिला दिवस को एक काला दिवस करार दिया है। वर्तिका सिंह का कहना है कि मैं इस देश की बेटी हूं। पूरे देश का नाम जिस बेटी ने रोशन किया है, उसी के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया और अमेठी सांसद द्वारा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिससे पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने महिला दिवस को एक ढकोसला करार दिया है। विदित हो कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह से सांसद स्मृति ईरानी के पत्र द्वारा 25 लाख रुपए की मांग की गई, जिसको लेकर वर्तिका सिंह ने अमेठी सांसद से उनके घर मिलने गईं। तो मुलाकात के बाद सांसद द्वारा वर्तिका सिंह पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसको लेकर वर्तिका सिंह ने महिला दिवस को काला दिवस के रूप में ट्वीट कर हलचल मचा दिया है। वहीं पर बीती शाम जिले के जाने माने वकील अरविंद सिंह राजा के आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान वर्तिका सिंह ने ट्वीट पर बोलते हुए अपने दिल की भड़ास को निकाला। आज वुमेन्स डे है और पूरी दुनिया में भारत ऐसी जगह है जहां नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। आज आपके एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है। क्या विचार आया जो इस तरीके का आपने ट्वीट किया कि मेरे लिए यह काला दिन है? देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ। मैंने देश को रिप्रेजेंट किया है और मुझे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन की मैं पूर्व छात्रा अध्यक्ष भी रही हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने प्रोग्राम हैं, कौशल विकास योजना, उज्ज्वला योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अपराजिता, सभी में मैं एज अ मुख्य अतिथि गई हूँ और मैंने समाज में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए निरंतर आवाज़ उठाया है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटित हुई जो कि मुझसे केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति के लिए मुझसे 25 लाख रुपीज़ की डिमांड की गई और मैंने स्वयं उस लेटर को माननीय स्मृति ईरानी जी, उससे पहले 2-3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ में MC जोहरी जो IAS ऑफिसर हैं, जहाँ से वो लेटर मेरे को प्रोवाइड हुआ, SP ऑफिस प्रतापगढ़, सबको मैंने स्वयं सूचना दिया कि इसकी प्लीज़ जांच की जाए कि ये मेरे पास लेटर आया हुआ है और मुझसे 25 लाख रुपीज़ की डिमांड की गई है। और 16 नवंबर को मैं फ़्लाइट से मैं स्मृति ईरानी जी के घर पे गई मैं और उसके बाद कंटिन्यूसली उनके घर का मैंने चक्कर लगाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस लेटर की जांच करें क्योंकि ये लेटर मेरे पास आया हुआ है, ये सिग्नेचर आपका है। तो उसके बाद मंत्री जी ने उल्टा मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिया और साथ में ही बोला कि आप पैसे ले लीजिए, आप चली जाइए, जो कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, मैं उन्हीं की विचारों पे चलती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक मिनिस्टर जो अमेठी की सांसद भी हैं और वो इस तरीके से पैसे की डिमांड करती हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है। और उन्होंने अमेठी में भी कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान भी दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि ये ढकोसलेबाजी, इस चीज़ों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है लोगों को, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं भी एक देश की बेटी हूँ, मैं किसान घर के परिवार से बिलोंग करती हूँ। बट ये चीज़ें बहुत ही गलत है कि आप पैसे लेके किसी को पद देने की कोशिश करते हैं, जब उस पर उस पर आवाज़ उठाई जाती है तो आप उल्टा FIR दर्ज करा देती हैं और उसके बाद उसकी सुनती नहीं है। मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं कि आपको कांग्रेस की कारतूस है। मंत्री जी ने कहा है कि अमेठी की सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी ने कि मैं कांग्रेस का प्यादा हूँ, कांग्रेस का षड्यंत्र हूँ और आपराधिक तत्व हूँ। एक वहाँ पे केस हुआ था मेरा अयोध्या में, काफ़ी हाईलाइटेड था, वो मेरा ख़त्म हो चुका है। इससे पहले मेरे ऊपर कोई आज तक केस नहीं हुआ और आज तक मैं कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने देश के लिए, देश को रिप्रेजेंट किया और मुझे आज तक जितने BJP के कितने सारे कार्यकर्ता हैं, कितने सारे मिनिस्टर हैं, भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे इनवाइट किया था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके गोरखपुर के प्रोग्राम में मैं एज अ अतिथि गई। वहाँ पे मैंने कौशल विकास योजना और सभी जगह पे मैंने शूटिंग निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्कूल था संस्कार धाम, वहाँ पे भी मैंने शूटिंग सिखाया और उसके साथ साथ मैंने बादल सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी दोनों पोतियों को मैंने शूटिंग सिखाया। मैं देहरादून की कोच रही, देहरादून में वहाँ पे मैं वहाँ की कोच रही, इस वजह से मैंने प्रियंका गांधी के बेटे को सिखाया। और सबसे पहले मैं अमाट सुल्तानपुर से पढ़ी हूँ मैं,
केंद्रीय विद्यालय से। मेरे मामा जी का घर यहीं पे है दुबेपुर ब्लॉक में। और यहाँ पे जब वो सांसद माननीय राहुल गांधी जी थे, उस समय शूटिंग का कैंप लगा हुआ था यहाँ पे, और उस कैंप में मैं गई हुई थी। कामनीतन चौहान जी IAS ऑफिसर थी यहाँ पे, तो उस कैंप में मैंने शूटिंग का प्रशिक्षण लिया। तो आई थिंक मैं अमेठी में, सुल्तानपुर में मैं अपराजिता प्रोग्राम में भी मैं एज अ मुख्य अतिथि में आ चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता, मैं देश की बेटी हूँ और मैंने देश को रिप्रेजेंट किया। और मैं तो खुलेआम चैलेंज करती हूँ कि माननीय स्मृति ईरानी जी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, आप उसको सिद्ध कीजिए, तो वो कहती हैं मैं कांग्रेस का षड्यंत्र हूँ, कांग्रेस का प्यादा हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, आप साबित करिए ना, क्योंकि मैं आज तक किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, ना ही मैं किसी पार्टी की सदस्य आज तक रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी की पदाधिकारी रही हूँ आज तक।